ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವಿಶ್ವಗುರು ಜಗಜ್ಯೋತಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಜ್ಜಳ ರಾಜರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಸಕಲ ಮಾನವ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ದೇವರು, ಆ ದೇವರು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಒಳಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತತ್ವ ತಿಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಲಿಂಗ ಆಯತ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು, ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಮುಖಾಂತರ. ಅಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಶ್ವ ಸಂವಿಧಾನವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ದೇಶ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ನಂತರ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಿರವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವ ನಾಡು, ಶರಣರ ನಾಡು, ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಬಾಗಿದ ತಲೆ ಮುಗಿದ ಕೈಲಿಂದ ಶರಣು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುರವರ ವಚನ. ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಚಾರದಿಂದ ಬದುಕುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುರವರ ವಚನ. ಕಲ್ಲ ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲ ದೇವರುಗಳು ಮಾಡಿ, ಆ ಕಲ್ಲ ದೇವರುಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಮನೆ ಕೆಡೆದರೆ ಆ ದೇವರು ಎತ್ತ ಹೋದನು. ಲಿಂಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ನಾಯಕ ನರಕ ತಪ್ಪದು गुहेश्वर। इस वचन का भावार्थ क्या होता है? 12वीं शताब्दी में महात्मा बसवण्णा स्थापित अनुभव मंडप के अध्यक्ष अल्लम प्रभु जी को बनाए थे महात्मा बसवण्णा जी। उन्होंने 2,80,00,000 वचन लिखे, लेकिन अभी उनका वचन बहुत कम मिला है। बाकी के वचन 12वीं शताब्दी में ये मनुवादियों ने सच्चाई को लोगों को जो वचनों के आधार के ऊपर देने के बाद में उन लोगों का जो झूठे विचार को लोगों को मालूम होते वक्त उन्होंने डर कर शरणों को तकलीफ देकर वचनों को जलाया गया है। तो अब अल्लम प्रभु जी क्या कहते हैं? पत्थर का ही एक बड़ा मंदिर, वो भी गांव के लोगों से पैसा वसूली करके, उसके अंदर पत्थर का ही या सोने का हो, चांदी का हो, पित्तल का हो, तांबे का हो, लोहे का हो, कुछ भी हो, लेकिन सब पत्थर में से निकलता है। उसका ही एक मूर्ति बनाकर रखने का, उसके अंदर फिर गांव के लोगों को सबको इकट्ठा करके वहाँ पर उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठे करते हूँ बोलकर लोगों को झूठ बताकर भगवान अब कल से तुम यहाँ पर इस भगवान को मानो, ऐसा अपने फायदे के वास्ते मुग्ध लोगों को, उत्पादक लोगों को, गांव के लोगों को झूठा प्रचार किया गया है, ऐसा मालूम होता है अल्लम प्रभु जी का इस वचन पढ़ने के बाद में, सोचने के बाद में। ಕಲ್ಲ ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲ ದೇವರುಗಳ ಮಾಡಿ ಆ ಕಲ್ಲ ದೇವರುಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಮನೆ ಕೆಡೆದರೆ, एक न एक दिन पुराना होने के बाद में हो या अचानक भूकंप होने के बाद में हो, वो मंदिर गिर जाता। जैसे कि महाराष्ट्र किल्लारी में 15-20 साल पहले भूकंप हुआ था, कम से कम किल्लारी के आसपास में बहुत सारे मंदिर गिर गए थे, पूरे मूर्तियां अंदर छुप गए थे। लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोग हर साल कुछ यात्रा करे, मन्नत मांगे, नारियल फोड़े, वहाँ पर बहुत कुछ पैसा खर्च करे, लेकिन वो मूर्ति किसी को कुछ भी ज्ञान नहीं दिया और कोई किसी को भी हेल्प नहीं किया। अगर कोई हेल्प करता है तो उनकी पड़ोस के लोग, अगर बीमार करता है तो दवाखाने का डॉक्टर लोग, अगर इमरजेंसी में हर वक्त मदद करता है तो कोई दूसरा इंसान ही तो मदद करे होगा ना। लेकिन वो मूर्ति कभी भी मदद नहीं किया। जिस लोगों ने, मनुवादियों ने वो मंदिर को अंदर भगवान को बताया ना, उन लोगों आराम से बगैर मेहनत से खा पी कर मजे में, उन्होंने अभी भी जिंदा, अभी भी वही चल रहा है 851 साल से। तो अल्लामा प्रभु जी क्या कहते हैं?
लिंग प्रतिष्ठे ಮಾಡುವವನಿಗೆ, लिंग की मीनिंग ब्रह्मांड का जो मालिक है ना, असली मालिक, वो अपने हर इंसान के अंदर है, इसको मानो और अपना अंतरात्मा शुद्धि रख लेकर लोगों को सच्चाई बताओ और तुम सच्चाई के रास्ते पर चलो। ऐसा कहने के बदले में मंदिर के अंदर भगवान बताए। हमारे बसवण्णा जी क्या किया है, अनुभव मंडप स्थापना की है। अगर उन्हें प्रधानमंत्री थे ना, अगर उन्हें चाहे तो बहुत सारे मंदिर बना सकते थे, लेकिन 1,96,000 शरणों ने मंदिर को विरोध किया है। वचन का किताब पढ़ो, शरणों का 23 भाषा में मिलता है। मेरे को मालूम नहीं था, मैं 26 साल पहले मैं भी अंधारूढ़ी अंधभक्ति जो अज्ञानता के अंदर फंसा कर पैसे हर साल को वेस्ट करते थे। हर कार्यक्रम रखो, उनके जाकर मन्नत मांगना, उनको पैसे खर्च करना और हम लंगा होकर फिरना, और अज्ञान का तो के अंदर है ना, गुलामगिरी से उनका पैर पकड़ के फिरते रहना। हमारे महात्मा बसवण्णा जी क्या कहते हैं, तुम्हारा भगवान तुम्हारा अंदर है, तुम्हारा शरीर ही मंदिर है, ऐसा कहा ना सभी शरणों ने। तो मैं ये बार बार वचन का वीडियो क्यों करता हूँ, अगर देशभक्ति के बात करने वाले इस देश के अंदर है ना कुछ लोग, अगर देशभक्ति देश प्रेम की बात करते हैं, तो बसवण्णा जी का 12वीं शताब्दी में का अनुभव मंडप का अभी भी 25,000 वचन मिलते हैं ना। क्यों नहीं लोग क्यों नहीं पढ़ते, क्यों आचरण में नहीं लाते, क्यों लोगों को नहीं बताते, बताओ। आज देश के अंदर रहने वाले, भारत देश के जो पार्लियामेंट है, संसद है, उस संसद के अंदर चर्चा चलना चाहिए, और देश के हर राज्य के विधानसभा के अंदर चर्चा होना चाहिए, और हर गांव में, हर सिटी में अनुभव मंडप की ज़रूरत है। अनुभव मंडप की, वहाँ पर वचनों का चिंतन, ध्यान, प्रार्थना, ये सब करने की वजह से सब जो आजकल के युवक लोग बुरे रास्ते पे जा रहे हैं, बुरे हैबिट पड़ रहा है, और रोज़ रोज़ बहुत सारे लोग उनको बहुत नुकसान हो रहा है। इस सब नुकसान से बचाने के लिए सिर्फ दुनिया का, वो भी खाली भारत नहीं, दुनिया के अंदर एक ही एक जगह है, बसवा कल्याण के अनुभव मंडप के शरणों का वचन। वचनों के अंदर वो ताकत है, अपना अज्ञानता का कचरा पूरा निकालने को आता है। ये गारंटी के साथ में बोलते हुए, आप सबको अगर दिल को लगा, अच्छा लगा, सच्चा लगा, तो मैं विनती करता हूँ, भारत देश के अंदर रहने वाले 145 करोड़ जनता को ऐसा विचार पहुँचाने का कोशिश कीजिए। और आज के जो देश के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्रियाँ हो, राज्यों के सभी लीडर लोग और धर्म के प्रचार ठेकेदार लोग हैं ना, हम धर्म के विचार करते हैं बोल के बस वह कल्याण के अनुभव मंडप के वचन के किताब पढ़िए पहले, फिर बाद में इसके साथ में चर्चा करने का आओ। लाखों लोगों बैठकर चर्चा करेंगे, आओ पार्लियामेंट के अंदर भी चर्चा करेंगे। चर्चा करने को बहुत सारे लोग तैयार हैं, लेकिन सामने आते नहीं कुछ लोग, क्योंकि उनको झूठा बोल के, झूठा प्रचार करके बगैर मेहनत से जीना है ना। तो मैं ये सब आंखों से देखे नहीं जा रहा, इसकी वजह से मैं रोज़ रोज़ वचनों का वीडियो करता हूँ। हमारे से भी गलती अगर कुछ हो गए, मैं गलती कर सकता हूँ, लेकिन गलती को सुधार लेने को मेरा पास बसवादी शरणों का वचन का किताब है। उसकी वजह से मैं ये विचार आप लोगों के सामने रखते हुए लास्ट में पूरा मेरा भारतवासियों को बसवा कल्याण के ज़मीन से सर झुकाकर शरण करता हूँ।